दोस्तों, कल्पना कीजिए, कोई इंसान 15वीं सदी में बैठकर हवाई जहाज, टैंक और सेल्फ ड्राइविंग कार के डिजाइन बना रहा हो। जी हाँ, ये कोई किरदार नहीं, बल्कि लियोनार्डो दा विंची की असल जिंदगी की कहानी है। आज हम जिन टेक्नोलॉजीज पर गर्व करते हैं, उनमें से ज्यादातर का आइडिया इसी महान वैज्ञानिक ने 500 साल पहले दिया था। और सबसे चौंकाने वाली बात, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स ने दा विंची की एक किताब कोडेक्स लेस्टर को 200 करोड़ रुपए में खरीदा। ये किताब आज 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमती है। आखिर क्या राज छिपा है इस किताब में? चलिए, आज आपको बताते हैं कि कैसे एक इंसान ने अपनी आंखों और दिमाग से भविष्य को पढ़ लिया। साल 1994 में बिल गेट्स ने नीलामी में दा विंची की किताब कोडेक्स लेस्टर खरीदी। इसमें 500 साल पहले लिखे गए वो राज थे जो आज की साइंस और टेक्नोलॉजी की नींव बने। इस किताब में दा विंची ने लिखा था कि इंसान पक्षियों की तरह उड़ सकता है। उन्होंने फ्लाइंग मशीन का डिजाइन बनाया, जिसे देखकर राइट ब्रदर्स ने पहला एरोप्लेन बनाया। है ना कमाल की बात? आज हम ड्रोन और हेलीकॉप्टर देखते हैं, पर दा विंची ने तब डिजाइन बना दिए थे जब दुनिया में बिजली भी नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि आधुनिक टैंक का आइडिया भी दा विंची का दिमागी बच्चा है? उन्होंने एक ऐसी लड़ाकू मशीन का स्केच बनाया था जो कछुए के खोल जैसी दिखती थी और 360 डिग्री घूमकर गोले दाग सकती थी। यही नहीं, सेल्फ ड्राइविंग कार का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने दिया था। उनकी सेल्फ प्रोपेल कार्ट में स्प्रिंग्स और गियर्स लगे थे जो बिना ड्राइवर के चलती थी। आज टेस्ला जिस तकनीक पर काम कर रही है, उसका सपना दा विंची ने 1480 में ही देख लिया था। दा विंची सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि महान कलाकार भी थे। उन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाने में 14 साल लगाए। उन्होंने बाल से भी पतले ब्रश का इस्तेमाल करके हर पल को जिंदा कर दिया। पर क्या आप जानते हैं कि वो इंसानी शरीर के बारे में भी गहराई से जानते थे? उन्होंने चोरी छिपे कब्रिस्तान से लाशें निकाली और उनका विच्छेदन करके मानव शरीर की संरचना समझी। उनके स्केच देखकर आज के डॉक्टर्स भी दंग रह जाते हैं। दा विंची का मानना था कि दुनिया की हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। उन्होंने पेड़ों की शाखाओं को दिमाग के न्यूरॉन से तुलना की और नदियों के बहाव को इंसानी रक्त प्रवाह से जोड़ा। आज की डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जैसे न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के ग्लोबल बीटेक कोर्स में छात्रों को प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के जरिए इन्हीं कनेक्शंस को समझाया जाता है। दा विंची कहते थे कि किसी भी चीज को समझने के लिए उसे टुकड़ों में नहीं, बल्कि पूरी तरह देखो। जैसे उन्होंने पक्षियों के उड़ने को स्लो मोशन में स्टडी किया और फ्लाइंग मशीन बनाई। उनका मानना था कि हर समस्या का हल सवालों में छिपा होता है। वो कहते थे, तुम्हें खुद से मिलना है तो खुद से सवाल करो। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हजारों प्रयोग किए। उन्होंने लिखा, जान का असली खजाना एक्सपेरिमेंट में छिपा है। क्या आपने कभी सोचा कि ओला, जोमेटो या पेटीएम जैसी कंपनियां इतनी तेजी से क्यों बढ़ती हैं? ये सभी दा विंची के सिद्धांतों पर चलती है। अलग अलग आइडियाज को मिलाकर नया बनाना। जैसे ओला ने टैक्सी और टेक्नोलॉजी को जोड़कर रिवॉल्यूशन ला दिया। आज के दौर में जहां हर कोई ओवरनाइट सक्सेस चाहता है, दा विंची हमें सिखाते हैं कि मेहनत और सब्र ही असली सफलता की चाबी है। उन्होंने मोनालिसा पर 14 साल लगाए, हजारों स्केच बनाए और कभी हार नहीं मानी। चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो या बिजनेस करते हो, उनकी जिंदगी से ये सब ले सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करें, अलग अलग फील्ड्स को मिलाकर नया आइडिया बनाएं और रोज नया सीखें। तो दोस्तों, क्या आप ही बन सकते हैं दा विंची? जी हाँ, बस थोड़ा धैर्य रखिए, अपनी आंखें खुली रखिए और हर चीज को गहराई से देखिए। जैसे दा विंची ने कहा था, समय उनके लिए लंबा होता है जो उसका सही इस्तेमाल करते हैं। आज से ही शुरू करिए। एक नोटबुक लीजिए, अपने आइडियाज लिखिए और दुनिया को बदलने की तैयारी करिए। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।